शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम। सांख्य दर्शन की इस कक्षा में हम प्रथम अध्याय के 152 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और आज से हम 153वें सूत्र से अध्ययन करेंगे। तो 152वां सूत्र था एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासः। उसमें कहा गया अगर पुरुष केवल एक ही है तो उसमें दो विरोधी धर्म अनुभव में नहीं आने चाहिए। कोई व्यक्ति, हम में से बहुत से लोग, कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं, एक ही समय में होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को अगले सूत्र में और स्पष्टता से बताने के लिए कहते हैं कि उपाधि इसका भूमिका है। उपाधेः विरुद्ध धर्मः चेत। विरुद्ध धर्म जो है वो उपाधि के द्वारा हो, अगर ऐसा कोई कहे तो अगले इसका उत्तर अगले सूत्र में दिया जा रहा है। 153वां सूत्र है अन्य धर्मत्वेपि नारोपात तत्सिद्धिरेकत्वात्। और इसको हम अलग अलग करेंगे। अन्य धर्मत्वे अपि न आरोपात तत्सिद्धि ही एकत्वात्। अगर उपाधि का धर्म माना जाए, ये सुखी होना दुखी होना जो परस्पर विरुद्ध धर्म होते हैं, तो अन्य अर्थात उपाधि का धर्म मानने पर भी केवल आरोपण होने से उन सुख दुख आदि की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि आत्मा तो एक ही है और अनुभव कौन करता है? चेतन करता है, उपाधि थोड़ी अनुभव करती है। तो चेतन अनुभव करेगा तो चेतन, एक ही चेतन को अनुभव होने वाले हैं। उपाधि से क्या लड़े जाना? उपाधि थोड़ी कोई ऐसी चेतन चीज है जो अनुभव करेगी, अनुभव तो चेतन करेगा, इसलिए वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो इसका भाष्य देखते हैं, आइए। अन्य धर्मत्व को खोलते हैं। उपाधि धर्मत्वे ते विरुद्ध धर्माः सुखित्व दुखित्व स्वस्थत्व रुग्णत्वानि स्युः उपाधेः इति। उपाधि का धर्म होने पर वे जो विरुद्ध धर्म हैं, कौन कौन से जो विरुद्ध धर्म है? सुखित्व सुखी होना, दुखित्व दुखी होना, स्वस्थ होना या रुग्णत्व रुग्ण होना, ये सब उपाधि के होने चाहिए। तब तो उपाधि के होने चाहिए। फिर कहते हैं आरोपात अपि तेषाम उपाधि धर्माणाम आरोपात अपि उन उपाधियों के धर्मों के आरोप से भी न तत्सिद्धि एकत्वात्। न तत्सिद्धि एकत्वात् सूत्रस्थ पद है, उसको खोलते हैं। पुरुषे न विरुद्ध धर्मत्व सिद्धि ही। पुरुष में विरुद्ध धर्मों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यतः
आरोपयितुः पुरुषस्य एकत्वात्, क्योंकि जो आरोपण करने वाला पुरुष है वो तो एक ही है। स एकः सन, वह एक होता हुआ, तथा भूतान विरुद्ध धर्मान, वैसे हुए विरुद्ध धर्मों को स्वस्मिन कथम आरोपित, विरुद्ध धर्मों को अपने में कैसे आरोपण कर लेगा। संसारे खलु एकस्मिन काले, संसार में एक समय में, केशांचित भवति जन्म, केशांचित मरणम, तो कहते हैं संसार में एक ही समय में किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है। तथैव एकस्मिन काले, वैसे ही एक ही समय में, केचन सुखिना, कुछ लोग सुखी हैं, केचन दुखिना, कुछ लोग दुखी हैं, केचित स्वस्था, केचिच्च रुग्णा दृश्यन्ते, कुछ लोग स्वस्थ हैं और कुछ लोग रोगी भी देखे जाते हैं। तस्मात् पुरुषो बहुत्वमेव युक्तम, इसलिए बहुत सारे जीवों को मानना ही ठीक है। तो आगे कहते हैं, यदि पुरुषेण यदि पुरुष अनेकत्वम अस्ति, यदि पुरुषों का अनेकत्व है, तथा असंगो ही अयम पुरुष, कथम पुरुष एको अत्र वर्णितः, तो फिर प्रश्न करते हैं, फिर ये पुरुष को एक क्यों कहा गया, एक वचन का प्रयोग है, असंगो ही अयम पुरुष। एवं तु अद्वैत श्रुति विरोध आपतति, इस प्रकार से तो अद्वैत श्रुति से विरोध आ जाएगा, क्योंकि वहां तो एक वचन है, बस ये एक वचन मात्र से ही वो क्या समझ रहे हैं कि एक ही है, जीवात्मा एक ही है। तो अत्र प्रतिविधीयते, इनका खंडन करते हैं, जो ये बात कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। 154वां सूत्र पढ़ रहा हूं मैं, ना द्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्, अद्वैत श्रुति से विरोध नहीं हो सकता है, जिसको तुम अद्वैत कह रहे हो वो अद्वैत श्रुति नहीं है, उससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो जो श्रुति है वो जाति परत्वात्, वो जाति परक होने से, और जाति में एकत्व का कथन होता ही है, जबकि होते उसमें बहुत सारी व्यक्तियां हैं, जाति में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। अद्वैत श्रुति विरोध है ना, अद्वैत श्रुति विरोधो न जायते, तो मुनि जी कहते हैं कि अद्वैत श्रुति से विरोध नहीं होता है, यतः क्योंकि जाति पर तत्श्रुतौ एकत्व वर्णनम जाति परम अस्ति, उस श्रुति में तो जो एकत्व का वर्णन है वो जाति परक है। जाति एकः भवति, जाति जो है वो एक ही होती है। व्यक्त व्यक्तस्तु अनेका, जो व्यक्तियां हैं वो मतलब इकाइयां हैं वो तो अनेक होती हैं। अन्य अन्यत्र श्रुतौ पुरुष बहुत्वम प्रतिपाद्यते अपि, और दूसरी श्रुति में पुरुषों का बहुत्व भी प्रतिपादित किया हो गया है, और ये भी बृहदारण्यक का ही है, उपनिषद का। ये तद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति, अमृताः ते भवन्ति, ये तद्विदुः, जो ईश्वर को जान लेते हैं, अमृताः ते भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अतितरे दुखमेव अपि यन्ति, और जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं, वो जो नहीं मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वो दुख को ही प्राप्त होते हैं। तो आगे कहते हैं, ननु असंगो ही अयम पुरुषः, क्यों जी, असंगो ही अयम पुरुष, ये इति वचने, इस वचन में पुरुष शब्द चेत जाति पर तरही, अगर ये इस वचन में पुरुष शब्द जो है वो जाति परक है, तो असंग विशेषणं तु बहुषु व्यक्तिषु तद्रूपेण न संगच्छते, असंग जो विशेषण है वो तो बहुत सारी इकाइयों में तो उस रूप में
उपयोग नहीं हो पाएगा। यतो क्योंकि यतः व्यक्ति भेदा तो संगेन एव उपपद्यते। जो इकाई भेद है वो तो किन्हीं चीजों के आपस में मेल जोल से, संग से ही होता है। बहुत सारे परमाणुओं का संग हो जाए तो कोई चीज बन जाएगी, इस तरह से वो उसको दिखाना चाहते हैं पूर्व पक्षी। फिर आगे कहते हैं अंग असंगस्तु संगवर्जिता। जो असंग है वो तो संग वर्जित है, केवलम एक एव, वो केवल एक ही है। पुनः कथम व्यक्तिषु स्याद असंगत्वम। तो फिर कैसे जो इकाइयां हैं उनमें असंगत्व कैसे माना जाए, इति आकांक्षा मुझे, इस आकांक्षा में कहते हैं। तो क्या है अगला सूत्र है 155वां, विदित बंध कारणस्य दृष्टिया तद्रूपम। ये 155वां सूत्र है। इसका अभिप्राय है जो श्रुति में असंग कहा गया है पुरुष को, वह विदित विदित बंध कारणस्य दृष्टिया, जिसने बंध के कारण अविवेक को ठीक प्रकार से जान लिया है, अर्थात विवेक जिसे हो गया है, उसकी दृष्टि से ऐसा कहा गया है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। विदित बंध कारणस्य दृष्टिया, विदितम ज्ञातम बंध कारणम अविवेकः येन तस्य प्राप्त विवेकस्य विवेकात् निवृत्त बंधस्य पुरुषस्य दृष्टिया तद्रूपम। तो जी यहाँ पर हम बात कर रहे थे 155वां सूत्र है, और ये विदितम ज्ञातम बंध कारणम अविवेको येन, जिसने बंध का कारण अविवेक जान लिया है, तस्य प्राप्त विवेकस्य, ऐसे जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है, ऐसे प्राप्त विवेकाद निवृत्त बंधस्य पुरुषस्य, विवेक से जिसकी निवृत्ति हो गई है, जिसके बंधन की निवृत्ति हो गई है, विवेकात निवृत्त से बंधन से, विवेक से जिसके बंधन की निवृत्ति हो गई है, ऐसे पुरुष से, पुरुष की दृष्टिया दृष्टि से, तद्रूपम खलु असंग रूप संगत्वम उक्तम। खलु असंग रूपम असंगत्वम उक्तम, उसी को खोला है। निश्चय से असंग रूपम अर्थात असंगत्वम उक्तम, असंगत्व कहा गया है। आगे कहते हैं अतः पुरुष बहुत्वे न दोष प्रसक्ति ही, इसलिए जो इस श्रुति के आधार पर दोष दिखाया गया है, ऐसा जीवात्माओं के बहुत होने में दोष नहीं दिखाया जा सकता है। तो ये 155वां सूत्र हुआ। अब आगे देखते हैं, देखिए अगले सूत्र की भूमिका है, विदित बंध कारणस्य संगत्व दृष्टि ही उक्ता। विदित कारण
विदित बंध कारणस्य असंगत्व दृष्टि ही उक्ता। तो जिसने बंध का कारण जान लिया है उसके असंगत्व की दृष्टि कही गई। अन्यस्य कथम न, अन्यों की कैसे नहीं है, वो असंगत क्यों नहीं है। अन्य जो जीवात्मा है जो मुक्त नहीं हुए हैं या जिन्होंने विवेक प्राप्त नहीं किया है वो कैसे असंग नहीं है। कथम न स्यात्, तथा रूपत्व अनुभूति, उस प्रकार की अनुभूति असंग होने की अनुभूति उनको क्यों नहीं होती है। तद्रूपस्य सर्व पुरुष धर्मत्वात्, जबकि असंग जो रूप है वो सभी पुरुषों का धर्म होने के कारण से, मतलब सभी का तो वो धर्म है लेकिन अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। जिसने विवेक प्राप्त नहीं किया उसको वैसी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है असंगत्व की। अत्रोचते उसके बारे में कहते हैं। तो 156वां सूत्र पढ़ रहे हैं। नांधा दृष्टिया चक्षुष्मताम अनुपलम्भ। तो कहते हैं कि भाई जो जिनकी आंखें नहीं है उनको तो नहीं दिखता, आंखें नहीं है उनको तो नहीं दिखता। लेकिन इससे ये थोड़ी कहा जा सकता है कि जिनकी आंखें हैं उनको भी नहीं दिखेगा। भाई आंखें वाले तो देख ही सकते हैं। तो जिसको विवेक प्राप्त हो गया वो समझ लो आंखों वाला है। वो आंखों वाला देख पा रहा है, बाकी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आंखें नहीं है, विवेक रूपी आंखें नहीं है उसकी। ये अभिप्राय है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। अंधा दृष्टिया अनुपलम्ब, इसको खोलते हैं। अंधस्य अदृष्टिया भवति अनुपलम्भो रूप अदर्शनात्, रूप अदर्शनम। तो मुनि जी व्याख्या कर रहे हैं। जो अंधे हैं अर्थात जिनको नेत्र नहीं है उनको न दिखने से, उनकी अदृष्टि से, उनको दृष्टि न होने से भवति अनुपलम्बो नहीं दिखता, अर्थात रूप अदर्शनम, उनको रूप का दर्शन नहीं होता क्योंकि उनकी दृष्टि खराब है, दृष्टि नहीं है उनके पास में। फिर कहते चक्षुष्मताम न नेत्रवताम न भवति। लेकिन जो आंख वाले लोग हैं जिनकी दृष्टि ठीक है उनको रूप का आदर्शन नहीं होता। तस्मात् विवेक नेत्रवताम, इसलिए विवेक नेत्र वाले अर्थात विवेक की आंखें जिनके पास में है, अर्थात लब्ध विवेकानाम, जिन्होंने विवेक प्राप्त कर लिया है, ऐसे भवति असंगत्व अनुभूति ही। तो विवेक जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनको तो असंगत्व की अनुभूति होती है। न तद रहिता नाम, जिन्होंने विवेक प्राप्त नहीं किया है उनको नहीं होती। विवेक रूपी आंखें जिन्होंने प्राप्त कर ली है उनको असंगत्व की अनुभूति होती है, और जिनके पास विवेक रूपी आंखें नहीं है उनको असंगत्व की अनुभूति नहीं होती। अतः पुरुष बहुत्वम निरवध्यम, इसलिए जो पुरुषों की बहुतता है मतलब बहुत बहुत सारे जीव हैं ऐसा सिद्ध हो गया, कोई इसको खंडित नहीं कर सकता। पूर्वम च इदम च सूत्रम विज्ञान भिक्षु भाष्ये अन्यथा व्याख्यातम, पहले वाला और ये वाला, ये दोनों सूत्र विज्ञान भिक्षु भाष्य में गलत व्याख्यान किया गया है, ऐसा सूचना मुनि जी दे रहे हैं, स्वामी ब्रह्म मुनि जी।
अन्यच्च। और अगली बात बता रहे हैं 157वें सूत्र में, वामदेवादि मुक्त वामदेवादिर्मुक्तो नाद्वैतम, वामदेव आदि ही मुक्तः न अद्वैतम। वामदेव आदि जो हैं वो मुक्त हैं, मुक्त हुए हैं, इसलिए जीवात्मा केवल एक ही हो ऐसा नहीं है। क्योंकि वामदेव आदि तो मुक्त हो गए, उन्होंने इस बात को प्रमाण रूप में कहा भी कि मैं मुक्त हो गया हूं। तो वो मुक्त हो गए, बाकी लोग तो नहीं हुए। हम अगर वो मुक्त हो गए और एक ही होते तो हमको भी ये लगना चाहिए हम सभी मुक्त हो गए, और ऐसा तो हुआ नहीं। इसलिए अद्वैत नहीं है, अर्थात आत्मा एक ही हो ऐसा नहीं है। इसी बात को भाष्य में भी कहा है, वामदेवादि ही मुक्तः, वामदेवः मुक्तो भरतश्च मुक्तः। आदि से भरत को का नाम भी लिया। वामदेव जो है वो मुक्त हो गए और भरत भी मुक्त हो गए। अद्वैतम न न ही अद्वैतम, इसलिए केवल एक ही आत्मा हो ऐसा नहीं है। मुक्ता नाम अनेकत्वात् अपि पुरुषैकत्वम न। और मुक्त जो हुए हैं उनकी भी अनेकता होने के कारण से वो अलग कह रहे हैं कि मुक्त हो गए, और दूसरे समय में किसी और ने भी कहा कि वो भी कहा कि अब मैं मुक्त हो गया, पहले नहीं था अब हो गए। तो अलग अलग समय में अलग अलग लोग मुक्त हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यही तो कि मुक्त जो हो रहे हैं वो भी एक नहीं है, अलग अलग है। इसलिए पुरुष की एकता अर्थात आत्मा एक ही हो ऐसी बात नहीं है। फिर आगे अगले सूत्र 158वें की भूमिका है, अथ चेत न मन्येत मन्येत कश्चित मुक्त स्तरहि। और कोई ऐसा ना माने कि कोई मुक्त भी हुआ तो। 158वां सूत्र है, अनादावद्य यावद भावाद भविष्यदप्येवम्। इसको अलग अलग करेंगे, अनादौ अद्य यावत अभावात भविष्यत अपि एवं। कहते हैं अगर अब कोई मुक्त तो हुआ ही नहीं, कोई नहीं मानता, मान लीजिए कोई ऐसा कहता है हम कैसे माने, हम तो नहीं मानते कोई मुक्त हुआ है, तो कहते हैं सूत्र में कि अनादि काल से अब तक अगर कोई मुक्त नहीं हुआ है तो आगे भी कभी नहीं होगा। फिर तो जो श्रुति में उपदेश किया है मुक्त होने का वो भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं, अनादौ अद्य यावत अभावात। अनादौ काले अथ च अद्य पर्यंतम, अनादिकाल में और अभी तक, आज तक, यदि मुक्ति है अभावो न कश्चित मुक्ता तरही, यदि मुक्ति का अभाव है और कोई मुक्त नहीं हुआ तो भविष्यत अपि एवं, बोलते हैं भविष्यत कालोपि तथैव अनुमेय। भविष्य का समय भी वैसा ही अनुमान करने योग्य है। मुक्ति रहिता, वो भी मुक्ति रहित है ऐसा ही अनुमान किया जाएगा। पुनः मोक्षोपदेश निरर्थक स्यात्। तो इससे क्या होगा कि मोक्ष का उपदेश ही निरर्थक हो जाएगा, जबकि ऐसा उपदेश तो श्रुति में अनेक जगह किया गया है। तो आगे क्या कहते हैं देखिए, अगले सूत्र की भूमिका है, ननु पुरुष बहुत्व स्वीकारेपि मुक्त बहुत्वात् स्यात् संसारस्य उच्छेदः। तो पूछते हैं भाई क्यों जी?
पुरुष का बहुत्व स्वीकार करने पर भी मुक्त बहुत्वात्, मुक्त लोगों की बहुतायात हो जाने पर, बहुत सारे मुक्त हो जाएं तो स्यात् संसार से उच्छेदा, इस संसार का तो नाश ही हो जाएगा, सारे मुक्ति में चले जाएंगे। क्लिष्ट कल्पना कर रहे हैं, देखिए आगे कहते हैं आदि सर्गतो अद्य यावत् क्रमेण सर्वेषां मुक्तत्वात्। तो जब सृष्टि बनी तब से अभी तक, आज तक क्रम से सभी मुक्त होते जाएंगे, सभी मुक्ति में जाते जाएंगे, उपदेश का पालन करेंगे, विवेक प्राप्त करेंगे, मुक्त होते जाएंगे। तो ऐसे होते जाने से क्या हो जाएगा, संसार तो खत्म ही हो जाएगा, संसार में तो कोई बचेगा नहीं, सभी मुक्ति में चले जाएंगे। अत्रोच्यते, इसके बारे में कहते हैं इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः। तो उसका उत्तर देते हैं कि इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेदः, अभी के समान ही, जैसे अब चल रहा है संसार ऐसे ही सर्वत्र सभी कालों में हमेशा न अत्यंत उच्छेद, संसार का पूरी तरह से नाश कभी भी नहीं होता। तो कैसे नहीं होता उसको भाष्य में समझाएंगे स्वामी जी। तो देखते हैं इदानीम इव सर्वत्र अत्यंत उच्छेद न सांप्रतिके काले सर्गे इव, जो वर्तमान समय में जो सृष्टि चल रही है इसके समान सर्गे इव, सर्वत्र काले सर्वेषु सर्गेषु च, सभी समयों में सभी सर्गों में भी संसारस्य अत्यंतोच्छेदो न भविष्यति, संसार का पूरी तरह से नाश नहीं होगा। कस्यापि पुरुषस्य परम मोक्षो ब्रह्मणि लयो न भवति। तो उसी को खोलते हैं, बता रहे हैं कि कस्यापि पुरुषस्य, किसी भी पुरुष अर्थात जीवात्मा का परम मोक्षो अर्थात अत्यंत मुक्ति, मोक्ष, उसी क्या अत्यंत मुक्ति से क्या कहना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्मणि लय, ब्रह्म में घुल मिल जाना, अस्तित्व खो देना अपना, ब्रह्म में मिलके अपने अस्तित्व को खो देना, वो ब्रह्मणी लय हुआ। ब्रह्म में लय हो जाना न भवती, नहीं होता। किसी भी जीवात्मा का ईश्वर को प्राप्त हो जाने का अभिप्राय अपने अस्तित्व को खो देना, ईश्वर में विलय हो जाना पूरी तरह से, ऐसा नहीं होता। यदि ही स्यात्, यदि ऐसा होवे तरही इदम जगत न वर्तेत, तो फिर ये जगत नहीं बचेगा, तो सभी धीरे धीरे चले जाएंगे, न उपलब्ध, और ये नहीं उपलब्ध होगा, खत्म हो जाएगा। वर्तते, ये है, अत उपलभ्यते, और ये प्राप्त होता है, दिखता है, समझ में आ रहा है। जगत, जगत जो है वो उपलब्ध हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है। तस्मात् न परम मोक्षः पुरुषस्य, इसलिए परम मोक्ष अर्थात ब्रह्म में लय जीवात्मा का नहीं होता। तो आगे क्या कहते हैं, उक्तम विज्ञान भिक्षु भाष्य अपि, तो विज्ञान भिक्षु भाष्य में भी ये कहा गया है इत्थमेव सर्वत्र काले, ठीक इसी प्रकार से ही सभी समयों में बंधस्य अत्यंतोच्छेदः कस्यापि पुंसो नास्ति, बंध का पूरी तरह से नाश हो जाना किसी भी पुरुष का नहीं होता। वर्तमान कालवत इति अनुमानम, जैसे इस समय का वर्तमान काल है उसी के समान ये अनुमान कर लेना चाहिए। संभवेत इति अर्थः, तो ये जो अनुमान है अभी के काल के समान ही हमेशा समझना चाहिए कि ऐसा ही हमेशा होता है। तो ऐसा विज्ञान भिक्षु भी लिखते हैं, अर्थात ये भी ब्रह्म में लय नहीं मानते जीवात्मा का। ये तो ऐसे इस तरह के हैं सूत्र की, इनका अन्यथा कोई अर्थ कर ही नहीं सकता, ज्यों का त्यों बिल्कुल
एक एक शब्द बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिया हुआ है, उसका अर्थ और कोई ऐसा नहीं किया कर सकता। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से महर्षि कपिल का मत यहाँ पर स्पष्ट है सूत्रों के द्वारा। फिर अगले सूत्र की भूमिका में कहते हैं पुरुषस्य अत्यंत बंधोच्छेदा भावे यद्वा परम मोक्षा भावे हेतु उच्यते। तो कहते हैं कि पुरुष के अत्यंत बंध का उच्छेद हो जाना, अर्थात बंध का पूरी तरह से छूट जाना हमेशा के लिए, कभी वापसी होगी ही नहीं, तो ऐसा उच्छेद या अभाव होने पर यद्वा परम मोक्ष, हाँ पर मतलब पूरी तरह से बंधन का समाप्त हो जाना उसके अभाव में, या फिर परम मोक्ष के अभाव में क्या हेतु है वो बताते हैं। व्यावृतो भय रूप, तो क्या अभिप्राय हुआ व्यावृत उभय रूप। ये जो आपके पास में वो है पीडीएफ है, इसमें थोड़ी त्रुटि है, 160वें सूत्र को जो भूमिका है उसको भी सूत्र में जोड़ के लिख दिया गया है। उच्चते के बाद में व्यावृतो भय रूप, ये जो है वह केवल सूत्र है, व्यावृतो भय रूप। इसका अभिप्राय है कि जीवात्मा जो है दोनों ही रूपों से अलग है। कौन से दोनों रूप? ना तो वो स्वभाव स्वभाव से बंधन में रहता है और ना ही स्वभाव से मुक्त रहता है, तो इन दोनों ही रूपों से वो अलग है। इसका भाष्य देखते हैं। भाष्य में यतः पुरुषः खलु उभय रूपाभ्याम मुक्तत्व बद्धत्वाभ्याम, क्योंकि जो पुरुष है वो दोनों रूपों से अर्थात मुक्तत्व और बद्धत्व दोनों से व्यावृत अलग है, पृथक भूतो अस्ति दोनों से अलग है, अलग हुआ है। अविवेकात बद्धो भवति, अविवेक के कारण से बद्ध होता है, और विवेकात खलु मुक्तः भवति, और विवेक हो जाने से मुक्त हो जाता है। वक्ष्यति ही अग्रे, और ये बात आगे कहेंगे भी सांख्य दर्शन में भी। न, नई कांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्या विवेकात धृते। तीसरे अध्याय के 71वें सूत्र में महर्षि कपिल कहते हैं कि केवल एक ही या तो बंद ही बंद रहे या केवल मोक्ष ही मोक्ष रहे, ऐसा नहीं होता। पुरुष का अविवेक को छोड़कर अन्य कोई भी बंधन का कारण नहीं है, ये यहाँ पर वहां का कहा गया। तो अतः तस्य न परम मोक्ष, इसलिए उस जीवात्मा का जो है वो परम मोक्ष अर्थात ब्रह्म में लय, अर्थात अपने अस्तित्व को खो देना, समाप्त हो जाना पूरी तरह से, ऐसा परम मोक्ष नहीं होता। तस्मात् एव सर्वेषां पुरुषाणाम क्रमेण मुक्तत्वात्, इसीलिए सभी पुरुषों के क्रम से मुक्त होने से संसारोच्छेदो न भवति, संसार का पूरी तरह से नाश नहीं होता। स एष सिद्धांत सांख्ये, वह यह जो सिद्धांत है जिसकी अभी चर्चा हमने की, यह पूरी तरह से उच्छेद कभी भी नहीं होता, क्योंकि क्रम से सभी मुक्त होते रहते हैं, वापस आते रहते हैं। ये तो ये जो सिद्धांत है वो सांख्य में सूत्र द्वय वर्णित, जो दो सूत्रों के द्वारा वर्णित किया गया है, दयानंद दर्शना अभिमतो अस्ति, ऐसा ही महर्षि दयानंद जी को भी का भी अभिमत है। और महर्षि दयानंद जी ने जहाँ भी अपनी बात लिखी है तो उन्होंने यही कहा है कि मेरा कोई नया मत नहीं है, कोई चीज मैं नहीं मानता, मैं वही मानता हूँ जो सब ऋषि मानते हैं, वेद के अनुकूल ऋषि जो मानते हैं वही मैं भी मानता हूँ। तो यही बात यहाँ पर मुनि जी ने उनकी बताई। अब यहाँ पर बताया देखिए, अथ यह खलु पुरुष विशेष ईश्वर,
अगले सूत्र की भूमिका रूप में कहते हैं कि अब जो ये पुरुष विशेष परमात्मा ईश्वर है, जिसके बारे में योग दर्शन में क्या कहा गया है, क्लेश कर्म विपाक आशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश से, कर्म से, उनके फलों से और संस्कार समूह से जो सदा अलग रहता है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। यस्य विषये श्रुतौ उच्यते, जिसके बारे में श्रुति में कहा गया है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणीति। क्या कहा गया है? श्रुति में ये कहा गया है कि जीव के जीवेन, जीव के द्वारा आत्मना, जीवात्मा का भी आत्मा हुआ हुआ, अनुप्रविश्य, साथ में अनुप्रविष्ट हुआ हुआ, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप में सारे संसार को रच देते हैं ईश्वर। अर्थात आत्मा के भी अंतरात्मा होकर नाम और रूप प्रस्तुत कर देते हैं। यह आत्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा में रह रहा है, यस्य आत्मा शरीरम, जिसका आत्मा ही शरीर है। अर्थात आत्मा में भी जो व्यापक है, अर्थात जीवात्मा में जो व्यापक, ऐसे परमात्मा है। इसको भी यहाँ पर कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद में, अथ यम परम पुरुषम एष शारीरः प्राप्य मुक्तो भवति। और जिस परम पुरुष को यह शरीरधारी जीव आत्मा प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है, मुक्त भवति, उसके बारे में मुंडकोपनिषद में क्या कहा, परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, जो सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है। जीवात्मा सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी अधिक जो सूक्ष्म है परमात्मा, जो अंतर्यामी रूप से, व्यापक रूप से जो जीवात्मा के में भी व्यापक है, वो है, ऐसे पुरुष को उपैति प्राप्त करता है। उत्तम से उत्तम, परात् परम, जो दिव्य गुणी परमात्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो दिव्य गुण वाला परमात्मा है, ईश्वर है, उसको उपैति प्राप्त कर लेता है, ऐसे दिव्य को, दिव्य गुणी, दिव्य गुणों से युक्त को। फिर आगे कहते हैं, तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अनेन शारीरेण पुरुषेण सह तुलनया किम स्वरूपम इति प्रसंगतः सूत्रत्रयेण वर्ण्यते। तो तस्य परम पुरुषस्य, उस परम पुरुष जो जीवात्मा से अलग परम पुरुष, अर्थात पुरुष विशेष, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, पुरुष विशेष जो है ऐसे परमात्मा का, अनन्य शारीरण, इस शरीरधारी जीव से, शारीरण पुरुषेण, इस शरीरधारी जीव पुरुष अर्थात आत्मा से, जीवात्मा के साथ, सह, तुलनाया, तुलना के द्वारा, किम स्वरूपम, क्या स्वरूप है परमात्मा का, पुरुष विशेष का, ऐसा प्रसंगतः, प्रसंग से, सूत्रत्रयेण, तीन सूत्रों के द्वारा वर्णन किया जाता है। तो तीन सूत्र है। पहला सूत्र है साक्षात संबंधात साक्षित्वम।
तो साक्षात संबंधात साक्षित्वम का अभिप्राय क्या हुआ? ब्रह्म का जीव के साथ साक्षात संबंध होने से परमात्मा जीव के कर्म का साक्षी है। तो दोनों में तुलना हुई, एक कर्ता है दूसरा साक्षी है। फिर नित्यम नित्य मुक्तत्वम, ईश्वर जो है वो नित्य मुक्त है, जीवात्मा नित्य मुक्त नहीं है। जीवात्मा कभी बद्ध कभी मुक्त होता है, ये तुलना हुई। फिर तीसरा औदासीन्यम चेति, तो जो परमात्मा है उसमें प्राकृतिक सुख दुख के प्रति उदासीनता है, जबकि जीवात्मा उसके प्रति, जो बद्ध जीवात्मा है उसके प्रति उदासीन नहीं है, उससे वो सुखी दुखी होता है। तो ये अंतर करने वाले 3 सूत्र हैं। आइए इसके भाष्य को हम देखते हैं। इमानि त्रीणि सूत्राणि एकत्रार्थाप्यन्ते। इमानि त्रीणि सूत्राणि एकत्र अर्थाप्यन्ते। तो ये जो 3 सूत्र हैं वो एक साथ में अर्थ किया जाता है, स्वामी जी कह रहे हैं। तो पहला इसको देखते हैं, साक्षात संबंधात साक्षित्वम। इसको खोलते हैं, शारीरे पुरुषे जीवात्मनि साक्षात संबंधात अंतर्यामित्व संबंधात तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य साक्षित्वम अंतर्यामित्वम अस्ति। शारीरे पुरुषे अर्थात शरीरधारी जो पुरुष जीवात्मा है, ऐसे जीवात्मा में, जीवात्मनि साक्षात संबंधात, साक्षात संबंध से निरंतर जो स्पष्ट, सबसे ज्यादा स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध है उससे, अर्थात उसी को खोलते हैं अंतर्यामी संबंधात, अंदर रहकर नियमन नियंत्रण करने के स्वरूप जैसा, जैसे संबंध से उस परम पुरुष, पुरुष विशेष परमात्मा परमेश्वर का साक्षात साक्षित्वम, जीवात्मा का साक्षी बने रहना। साक्षी बने रहना मतलब गवाह बने रहना, देखते रहना साथ हमेशा। अंतर्यामित्वम, और अंदर रहकर नियंत्रण भी करते रहना, ऐसा परमात्मा का कार्य है। तत्कृत सर्व व्यापारस्य दृष्टृत्वम ज्ञातृत्वम, तो उस जीवात्मा के द्वारा किए गए सभी व्यापार के दृष्टापन और ज्ञातापन, ज्ञातृत्वम, तस्मै भोगापवर्गौ प्रदातुम नियंत्रित्वम अस्ति, तो उस जीवात्मा को भोग और मोक्ष देने के लिए नियंता होनापन भी ईश्वर का है। उत्तम यथा श्रुतो, जैसा कि श्रुति में कहा गया है। तस्य साक्षित्वम, उस परमात्मा का साक्षित्व कहा गया है। तो ऋग्वेद का ये मंत्र दे दिया, द्वासोपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। तो 2 सुंदर पंखों वाले, साथ में रहने वाले, सखा सखा भाव से रहने वाले एक ही वृक्ष पर रहते हैं, 2 पक्षी। उनमें से एक जो है वो वृक्ष का फल पिप्पलम, उसका स्वाद लेता है, और दूसरा अनशनन, न खाता हुआ, अभिचाकशीति, दृष्टाभाव से देखता रहता है। यहाँ पर अभिचाकशीति श्रुत्या तस्य साक्षित्वम स्पष्टम दर्शितम। तो अभिचाकशीति इस शब्द के द्वारा श्रुति से उस परमात्मा का साक्षित्व
साक्षी होनापन स्पष्ट दिखाया गया है। पुनश्च नित्य मुक्त नित्य मुक्तत्वम, और फिर मुक्तता, हमेशा मुक्त रहना। शारीरः पुरुषस्तु कदाचित बद्धः भवति, शरीर से, जो शरीर में रहने वाला पुरुष आत्मा है वह तो कभी बंधन में आता है, बंधन वाला होता है। अविवेकात, अविवेक के कारण से। कदाचित मुक्तो भवति विवेकात, कभी मुक्त हो जाता है विवेक होने के कारण से। स न नित्य बद्धो न नित्य मुक्त, वो न तो हमेशा बंधन में रहने वाला है और ना हमेशा मुक्ति में रहने वाला है। विवेक अविवेक निमित्ते तस्य मुक्तत्व बद्धत्वे, तो उस जीवात्मा के विवेक और अविवेक निमित्त वाले मुक्तता और बुद्धता बद्धता है। पर्यावर्ते थे, जो बारी बारी से आते हैं। विवेक हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है, मुक्ति के बाद में फिर जब मुक्ति का समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति बंधन में आता है। बारी बारी से आते हैं। परंतु परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य नित्य मुक्तत्वम, लेकिन जो परम पुरुष है, पुरुष विशेष परमात्मा ईश्वर है, उसका तो नित्य मुक्तत्व है, वो हमेशा मुक्त ही रहता है। सदा मुक्तत्वम अस्ति, उसकी सदा मुक्तता है। स तु सदैव मुक्त, वह हमेशा मुक्त रहता है। अथ च औदासीनम च इति, और उदासीनता भी होती है। तस्य शारीरस्य पुरुषस्य, उस शरीरधारी पुरुष का, जीवात्मनो अंतरे स्थितस्य, जो जीवात्मा के अंदर जो स्थित है, ऐसे स्थित रहते हुए, शरीरधारी पुरुष के अर्थात जीवात्मा के अंदर भी जो स्थित रहते हुए, अपि ईश्वर से, ऐसे ईश्वर का, तत्कर्म फल भोगम प्रति, उस जीवात्मा के कर्म फल के भोग के प्रति संपर्क राहित्यम, कर्म फल वो भोगता है लेकिन ईश्वर नहीं भोगता, उससे, उस कर्म फल के प्रति उसका संपर्क राहित्य रहता है। अकामत्व अपनी विद्यते, और उसकी कामना भी नहीं रहती कि उस कर्म फल को वो भोगे, को आवश्यकता ही नहीं है उसकी। उक्तम तथैव, वैसा ही वहां कहा भी गया है, श्रुतौ, श्रुति में। क्या? अकामो धीरो मंत्र है, उसमें ये कहा है कि परमात्मा जो अकाम है, उसको कोई कामना नहीं अपने लिए, विद्वान है, धीर है। फिर आगे एक और कठोपनिषद की भी श्रुति बताई, न लिप्यते लोक दुखेन, परमात्मा जो है सांसारिक दुख से लिप्त नहीं होता। इति शब्दः शारीर पुरुषेण सह तुलना समाप्ति सूचकः। औदासीन्यम चेति, इति शब्द भी तो आया है, तो अंत में जो इति शब्द है वह परम पुरुष, पुरुष विशेष की, शरीरधारी पुरुष जो जीवात्मा है उसके साथ में तुलना समाप्ति का सूचक है। तो ये तीन सूत्र तुलना करने वाले हैं। तो अगले सूत्र की भूमिका देखते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई प्रारंभ में, मैं पूछ लेता हूँ, कोई शंका तो नहीं है पीछे की? तो मुझे ध्यान में आ गया, आप में से कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। 10 मिनट 9 मिनट अभी शेष है, नहीं तो हम आगे पढ़ लेंगे। यदि कोई शंका हो तो जो हाथ वाला बटन है उसको दबाकर कर सकते हैं शंका। तो चलिए ठीक है, प्रारंभ में मुझे ध्यान में नहीं रहा पूछना, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम में से किसी ने हाथ नहीं उठाया तो। 164वें सूत्र की भूमिका है, अथ इदानीं तथा भूतस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रकृत्याख्येन प्रधानेन सह संबंधः प्रदर्श्यते। पहले तो जीवात्मा और परमात्मा का भेद यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया सांख्य दर्शन के में महर्षि कपिल के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है,
अब और अब अथ इदानीं तथा भूत से ऐसे हुए हुए परम पुरुष से पुरुष विशेष से अर्थात परमात्मा के ईश्वर के प्रकृत्याख्येन प्रधानेन सह अर्थात प्रकृति नामक जो प्रधान है, मूल प्रकृति है, उसके साथ में संबंध दिखाया जाता है। संबंध प्रदर्शति 164वां सूत्र है उपरागात कर्तृत्वम चित सानिध्यात। तो इसका अभिप्राय है उपरागात अर्थात निकटता से, कर्तृत्वम कर्तापन है परमात्मा में, प्रकृति की निकटता होने से ईश्वर उसको बनाते हैं, जगत के रूप में रचते हैं। क्यों? तो चित सानिध्यात, चेतन की निकटता होने से, चेतन की निकटता होती है तो वो उस पर उसका स्वामित्व और उसका जो निकटता मात्र से उस पर कर्तृत्व हो जाता है। और 2 बार चित सानिध्यात कहा है, ये अध्याय की परिसमाप्ति का सूचक है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। उपरागात प्रकृतेः उपाश्रयात, प्रकृति की निकटता से, तस्य तस्याह तद अधीने वर्तमानत्वात्, उस प्रकृति के परमात्मा के अधीन वर्तमान होने से, उसी को खोलते जा रहे हैं। पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य कर्तृत्वम अर्थात सृष्टि कर्तृत्वम भवति। तो प्रकृति क्योंकि परमात्मा के अधीन है, इसलिए पुरुष विशेष परमात्मा का सृष्टि कर्तृत्व उसकी निकटता से होता है। अथ च उक्तम, और ऐसा कहा भी गया है, एकम रूपम बहुधा यह करोति, एक रूप जो प्रकृति को बहुत प्रकार से बना देता है, ऐसा परमात्मा। तथा च, और भी, चित सानिध्यात चितश्चेतनस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य सन्निधान संबंधात, चितः अर्थात जो चेतन है, चेतन अर्थात पुरुष विशेष जो ईश्वर है, उसके सन्निधानात, सन्निधान अर्थात संबंधात अर्थात संसर्गात, समावेश संबंधात भवति। तो ये जो कार्य है, बहुत प्रकार से बना देना प्रकृति को, ये पुरुष विशेष ईश्वर के निकटता से है। सन्निधानात संबंधात सन्निधान संबंधात संसर्गात समावेश संबंधात, एक ही बात को कह रहे हैं। तो इससे हो जाता है ईश्वर का कर्तृत्व। फिर आगे कहते हैं गौण कर्तृत्व प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य इति उत्तर सूत्रेण अग्रिम अध्यायस्थेन सह अभिसंबध्यते। जो प्रकृति है उसका जो गौण कर्तृत्व, प्रकृति अर्थात जिसको अव्यक्त भी कहा जाता है, वो अगले दूसरे अध्याय के आरंभ से इसको जोड़ दिया गया है, यहाँ पर संबंधित कर दिया गया है। ततः सूत्रात् प्रधानस्य पदम पुरस्ताद उत्कृष्यते। तो दूसरे अध्याय के पहले सूत्र से यहाँ पर प्रधान को खींच लिया है इन्होंने, स्वामी जी ने।
क्योंकि संबंध बनता चलता है ना ऋषियों की बात में, तो अगले अध्याय के प्रथम सूत्र से भी संबंध बन रहा है, इसलिए प्रधान वहां से खींच लिया। तो यहाँ पर सूत्र में, जो सूत्र में सीधा सीधा तो यूं नहीं कहा हुआ किससे उपराग हो रहा है, तो किसके प्रति कर्तृत्व है, चेतन के सन्निधान से, तो वो प्रकृति ही है। क्योंकि अगले द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र है विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य, तो गौण कर्तृत्व वहां बताया गया है, प्रकृति का भी गौण कर्तृत्व के रूप में उसको कथन किया गया है। तो इसलिए वहां से प्रधान पद यहाँ पर खींच लिया गया। जैसे अनुवृत्ति जाती है वैसे उत्कर्षण भी किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं प्रकृतेः कर्तृत्वमपि श्रुतौ वर्ण्यते, प्रकृति का जो कर्तृत्व है वो भी श्रुति में वर्णित किया गया है। गौण कथन होता है इसमें, प्रकृति तो अचेतन है, जड़ है, जड़ का कर्तृत्व कुछ भी नहीं होता, लेकिन कथन में क्योंकि विकल्प वृत्ति तो चलती है, सामान्य व्यवहार चलता है, उससे व्यवहार चलता है, तो इस कारण से उस प्रकार का कथन भी किया जाता है। तो ऐसा श्रुति में भी वर्णित है। कैसे? अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, जो अज है, अजन्मा है, अर्थात अनादि है, नित्य है, ऐसी एक है जो लोहित शुक्ल कृष्ण, कृष्णाम जो सत्व रज तम रूप है, ऐसी जो प्रकृति है वो अपने ही समान गुणों वाली बहुत सारी प्रजाओं को बना देती है। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वाक्य दे दिया। तो प्रकृति बना देती है ऐसा तो नहीं है, ये गौण कथन है प्रकृति के लिए। प्रकृति को परमात्मा बनाते हैं, लेकिन कथन में ऐसा भी आ जाता है, वो गौण कथन होता है। चित सानिध्यात इति द्विरुक्ति ही अध्याय समाप्ति सूचिका, चेतन के सानिध्य से ये जो 2 बार कहा गया ये अध्याय की समाप्ति का सूचक है। तो ये हमारा पहला अध्याय आज समाप्त हुआ और समय भी लगभग समाप्त है, 1 मिनट शेष है, तो इसको यहीं विराम करते हैं। दूसरे अध्याय की जो वो है पीडीएफ या जो भी व्यवस्था होगी उसको जो गुरुकुल क्रांति के संस्थापक जी कृपया देख लीजिएगा कैसे सबको उपलब्ध कराना है। तो अगली कक्षा से फिर हम द्वितीय अध्याय को ले लेंगे। तो आइए एक बार हम सब मिलकर ओम की ध्वनि करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, आपके आगे से बहुत बहुत नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी सभी को। आचार्य जी जो एग्जाम